नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 11/11/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। दूसरा, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, जिनीवा, टोक्यो, बैंकॉक। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। दूसरा, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट जो है वह दिसंबर 17 से 19 के बीच भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, इसे संयुक्त रूप से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसका थीम होगा रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। इसका उद्देश्य जो होगा वो होगा कि WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटेजी 2025 है 2034 उसको इम्प्लीमेंट करना और साथ में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन और AI इंटीग्रेशन को प्रमोट करना। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें यहाँ पे ये याद रखना है कि WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट जो होगा वह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और उसका मुख्य रूप से थीम होगा रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटरशेड महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भोपाल, गुंटूर, जयपुर, लखनऊ। इसका सही जवाब है गुंटूर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और ऑन वाटरशेड महोत्सव यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित किया गया। कब किया गया था? 10 नवंबर 2025 को। अच्छा, इसका जो इनॉग्रेशन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वह डॉक्टर पेमा स्वामी चंद्रशेखर द्वारा किया गया था। यह एक 2 दिवसीय आयोजन था जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इसमें मुख्य रूप से वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट जो कि प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना 2.0 के अंतर्गत आता है उस पर ध्यान देना था, ध्यान केंद्रित करना था। अच्छा, इस वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? तो वो है 13,000 करोड़ रुपए। इसका जो मुख्य रूप से उद्देश्य है वो ये जो 25,000 तालाब हैं उनको रिजुविनेट करना और रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जो रूरल लाइवलीहुड है उसको प्रमोट करना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 22वां एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 3 कहाँ इनॉग्रेट किया गया? शिलोंग, गुवाहाटी, कोहिमा, इम्फाल। इसका सही जवाब है कोहिमा। 22वां एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA यह कोहिमा में ऑर्गेनाइज किया गया था। अच्छा, इसके जो मुख्य रूप से इसका इनॉग्रेशन लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला द्वारा किया गया था। इसका जो थीम था वो था पॉलिसी, प्रोग्रेस एंड पीपल, लेजिस्लेचर एज कैटलिस्ट ऑफ चेंज। इसे नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा आयोजित किया गया था, अर्थात नागालैंड विधानसभा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कोऑपरेटिव कुंभ 2025 एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। यह कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। कोऑपरेटिव कुंभ 2025 इसको भारत मंडपम में विज्ञान भवन नई दिल्ली में देश के
जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया। यह जो 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसे NAFCUB और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस का थीम था डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स एम्पावरिंग कम्युनिटीज। अच्छा, ये जो है यह इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 के दिन आयोजित किया गया था और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन डिजिटल माध्यम से कैसे बढ़ाया जाए, उसमें रिफॉर्म लाना और उसको बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत 1500 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और 60,000 क्रेडिट सोसाइटीज पार्टिसिपेट किए थे और इसमें दिल्ली डिक्लेरेशन 2025 रोड मैप टू 2030 को भी अडॉप्ट किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदिया दिवासा अर्थात मिलेट डे कहाँ इनॉग्रेट कहाँ अटेंड किया है? रायपुर, भुवनेश्वर, जयपुर, पटना। इसका सही जवाब है भुवनेश्वर। देश के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदिया दिवासा जो है वह अटेंड किया है। कहाँ पर अटेंड किया है? भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर के कन्वेंशन सेंटर लोक सेवा भवन में। इसे गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य जो किसान हैं उनके इनकम को बढ़ाना और जो नेचुरल फार्मिंग है उसको मुख्य रूप से प्रमोट करना। इसमें प्रधानमंत्री धन्य कृषि योजना और पल्स मिशन को भी बढ़ावा दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 30वां यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 कहाँ आयोजित किया गया है? पेरिस, दुबई, ग्लासगो, बेलेम। इसका सही जवाब है बेलेम। 30वां यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस अर्थात COP30 10 नवंबर 2025 को ब्राजील के बेलेम में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें मुख्य रूप से क्लाइमेट फाइनेंस और लॉस एंड डैमेज फंड बनाने की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत 1.3 ट्रिलियन $US का संग्रहण किया जाएगा। इसमें ब्राजील की प्रेसिडेंसी में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी का भी सूचना दी गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान किस हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को जॉइंटली इनॉग्रेट किया गया है? ताला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मांगदेचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, फुगसांगचू दूसरा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, शंकोश हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसका सही जवाब है फुगसांगचू द्वितीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा पर हैं और वह नवंबर 11 को उन्होंने भूटान के 1020 मेगावाट फुंगसाचू द्वितीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। वहां पर वो भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान के प्रधानमंत्री त्रेसिंग टोब्गे से मुलाकात की। अच्छा, वह जब वहां गए थे तो जो भूटान के चौथे राजा थे उनकी 70वीं वर्षगांठ थी, 70वीं जन्म दिवस था। उनका नाम है जिग्मे सिंगिया वांगचुक। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अंगोला की विजिट पर गई थी। वहां उन्होंने अंगोला को किस एक इंटरनेशनल अलायंस में जोड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल बिटकैट अलायंस, ग्लोबल सोलर अलायंस, कोalition फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर
इंटरनेशनल सोलर बायोफ्यूल मिशन। इसका सही जवाब है इंटरनेशनल बिटकैट अलायंस। हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अंगोला की यात्रा पर थी। वह अंगोला की यात्रा पर 8 से 11 नवंबर तक थी। उन्होंने अंगोला के जो पार्लियामेंट है जो कि लुआंडा में है उसे भी संबोधित किया। इस बीच दोनों देशों ने फिशरीज, मराइन रिसोर्सेस और कौंसुलर मैटर में आपसदारी बढ़ाने में सहयोग प्रदान करने की घोषणा की है। वहां पर भारत ने अंगोला को दो मुख्य अलायंसेस में जोड़ा है जो कि है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंटरनेशनल बिटकैट अलायंस। अच्छा, जब हमारे देश की राष्ट्रपति अंगोला की यात्रा पर थी तब अंगोला और भारत के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, राजनीतिक संबंध है, उनको 40 वर्ष पूरे हो चुके थे और यह अंगोला का 50वां स्वतंत्रता दिवस भी था। अंगोला की राजधानी लुआंडा है और वहां के राष्ट्रपति का नाम जोआव लोरेंको है। भारत और अंगोला को जो संबंध है उसमें ऑयल इंपोर्ट, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल और डायमंड प्रोसेसिंग है। भारत की लगभग 200 कंपनियां अंगोला में ऑपरेट करती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वंदे मातरम, जिसे हाल ही में 2025 में 150 साल पूर्ण हो चुके हैं, इसे किसने कंपोज किया था? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री श्यामजी किशन वर्मा, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी, श्री गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब है श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम जो है वह श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कंपोज किया गया था। कब किया गया था? 1875 में। और उनकी नोवेल आनंद मठ जो कि 1882 में आई थी, उसमें भी यह गाना आया था। बाद में उन जनवरी 24 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत की कौन सी नेवल शिप गुआम के कोस्ट पर मलाबार एक्सरसाइज 2025 में भाग लेने के लिए गई है? आपके ऑप्शंस हैं INS सह्याद्री, INS कोलकाता, INS विक्रांत, INS चेन्नई। इसका सही जवाब है INS सह्याद्री। हाल ही में भारत की स्टेल्थ फ्रिगेट INS सह्याद्री मलाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए गुआम के कोस्ट पर गई है। गुआम जो है एक मिलिट्री बेस है, किसका? USA का। यह USA के अंतर्गत आता है। मलाबार एक्सरसाइज में 4 देश मुख्य रूप से भाग लेते हैं, जिसमें भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान आते हैं। इसमें हार्बर फेज की एक्सरसाइज होती है और बाद में एक सी फेज की भी एक्सरसाइज होती है। मलाबार एक्सरसाइज 1992 में भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुई थी। इसमें बाद में 2015 में जापान और 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भाग लेना शुरू किया। 2007 में इस एक्सरसाइज को पॉज अर्थात रोक दिया गया था और बाद में 2009 में फिर से इसे शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में असम कैबिनेट ने पॉलीगैमी को रोकने के लिए बिल प्रपोज किया है। उस बिल का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं आसाम मार्शल लॉ बिल 2025, आसाम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025, आसाम फैमिली कोड बिल 2025, आसाम सिविल रिफॉर्म बिल 2025। इसका
सही जवाब है आसाम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगमी बिल 2025। हाल ही में आसाम कम्युनिटी ने पॉलीगमी को रोकने के लिए, अर्थात बहुत सारी शादियां जो होती हैं एक ही आदमी के द्वारा की जाती हैं, उसको रोकने के लिए एक बिल मंजूर किया है जिसका नाम है आसाम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगमी बिल 2025। इस बिल को आसाम के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य रूप से लाया गया था। आसाम के मुख्यमंत्री हैं श्री सीएम हेमंत विश्व शर्मा। इसमें पॉलीगैमी अर्थात जब एक आदमी बहुत सारी औरतों से शादी करे उस केस को, या मतलब एक आदमी की एक की जगह बहुत सारे शादियां हो, उसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाते हैं और इसमें 7 साल की सजा है। इसमें मुख्य रूप से कुछ जनजातियों को छोड़ा गया है, इस बिल से बाहर रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पहला, इंडियन एयरफोर्स एयर शो नॉर्थ ईस्ट में जो हुआ था वह कहाँ हुआ था 2025 में? तेजपुर, इम्फाल, शिलोंग, गुवाहाटी। इसका सही जवाब है गुवाहाटी। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने पहला फुल स्केल एयर शो ऑर्गेनाइज किया था असम के गुवाहाटी में। कब किया था? 9 नवंबर 2025 को। कब? और इसमें खास बात क्या थी? इस दिन एयरफोर्स की 93वीं वर्षगांठ थी। यह लचित घाट पर ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें कुल मिला के 75 एयरक्राफ्ट शामिल हुए थे। इस एयरफोर्स का जो थीम था वो था इनफेलेबल, इम्परवियस और प्रिसाइज। इसमें राफाइल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, अपाचे, C-17 ग्लोब मास्टर और तेजस जैसे विमानों ने भागीदारी की थी। इसमें मुख्य रूप से जो गवर्नर है वहाँ के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और वहाँ के सीएम श्री हेमंत विश्व शर्मा और एयर चीफ मार्शल श्री AP सिंह ने भाग लिया था, मतलब उनके द्वारा यह देखा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में FIH वुमेन जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय वुमेन टीम की कैप्टन कौन बनी है? लाल रेलसियामी, ज्योति सिंह, सविता पुनिया, नेहा गोयल। इसका सही जवाब है ज्योति सिंह। हाल ही में ज्योति सिंह को इंडियन जूनियर वुमेन हॉकी टीम का कप्तान चुना गया है, जो कि FIH वुमेन जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह जो टूर्नामेंट है यह नवंबर 25 से दिसंबर 13, 2025 तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें भारत पूल C में है, जिसमें जर्मनी, आयरलैंड और नामीबिया है। फ्रेंड्स, क्षमा चाहता हूँ कि बहुत दिनों बाद वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। आज से कोशिश करूँगा कि वीडियोस हर दिन अपलोड हों और आपको हर दिन प्रतिदिन की सूचना मिल सके। बीच में कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था। आज का सेशन फ्रेंड्स यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।